गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने पैराग्राफ पढ़े थे इविल ऑफ डॉरिस सिस्टम और राइजिंग प्राइसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा क्रिमिनलाइजेशन। क्रिमिनलाइजेशन मीन्स होता है बेटा अपराधीकरण, और क्रिमिनल मीन्स होता है अपराधी। तो अपराधीकरण ऑफ पॉलिटिक्स दैट मीन्स राजनीति का अपराधीकरण। तो देखिए बेटा, देयर इज हार्डली एनी पॉलिटिशियन, मुश्किल से ही कोई ऐसा राजनेता होगा हु टेक्स टू पॉलिटिक्स, जो राजनीति को में जुड़ता है विद द डिज़ायर टू सर्व हिज पीपल, अपने लोगों की सेवा करने की इच्छा से। यानी राजनीति में कोई ही मुश्किल से ही ऐसा राजनेता होगा जो अपने लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में जुड़ता है। इट यानी यह इज मैरिली द हंगर फॉर पावर एंड मनी, यह एक भूख होती है किसकी? पावर, सत्ता की, एंड मनी और पैसे की। दैट ड्रॉज ईच वन टू पॉलिटिक्स, जो हर किसी को राजनीति में खींच लेती है। इट इज ओनली क्रिमिनल्स, केवल अपराधी ही हैं, हु ज्वाइन पॉलिटिक्स, जो राजनीति को ज्वाइन करते हैं, जो राजनीति में जुड़ते हैं। दे मैनेज टू विन इलेक्शंस, दे मैनेज यानी वो इलेक्शंस जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं। बाय होल्डिंग अवर फॉल्स प्रोमिसेस, अपने झूठे वादों से। बाय ब्राइबिंग, ब्राइबिंग मीन्स होता है बेटा रिश्वत देना। बाय ब्राइबिंग द वोटर्स, वोटर्स को, मतदाताओं को रिश्वत देकर। बाय थ्रेटनिंग देयर ओपोनेंट्स, अपने विरोधियों को धमकाकर। एंड बाय रिगिंग द पोल्स, या चुनावों में धांधलेबाजी करके। रिगिंग मीन्स होता है धांधलेबाजी करना। दस इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स हैज़ बीन फुली क्रिमिनलाइज्ड, कि राजनीति का पूरी तरीके से अपराधीकरण हो गया है। इट हैज़ बिकम ए फिफडम ऑफ क्रिमिनल्स, फिफडम मीन्स होता है बेटा जागीर, यह अपराधियों की जागीर बन चुकी है। दैट इज़ वाई, और इसीलिए द वोटर टर्न आउट इन ऑल इलेक्शंस हार्डली एवर टचेज 50%, की जो मतदाताओं की जो सूची है, यानी चुनावों में जो वोट डालने की संख्या है, वो मुश्किल से ही 50% तक पहुंचती है। एंड दोज हु टर्न आउट, और वो जो वोट डालने के लिए जाते हैं, हैव आइदर बीन ब्रेव्ड, या तो वो उन्हें रिश्वत दी जाती है, और थ्रेटन्ड, या उन्हें धमकाया जाता है। द कॉमन वोटर, एक सामान्य मतदाता, हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट, उसने अपनी रुचि खो दी है इन दीज इलेक्शंस, चुनावों में। बिकॉज, क्योंकि ही नोज, वह जानता है, दैट की ऑल द कंटेस्टेंट्स, की जितने भी प्रतिनिधि हैं, आर चीफ्स ऑफ द सेम ब्लॉक, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, या एक ही सिक्के के दो पहलू पहलू हैं। ठीक है बेटा। वन क्रिमिनल यानी एक अपराधी विल टेक द प्लेस ऑफ अनदर क्रिमिनल, दूसरे अपराधी की जगह ले लेगा। एंड नथिंग विल एवर चेंज, और कुछ भी नहीं बदलेगा। द क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स, द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दैट मीन्स राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण हैज़ करप्टेड द एंटायर इंडियन पॉलिटी, पूरी भारतीय राजनीति को भ्रष्ट करता है। करप्टेड मीन्स बेटा भ्रष्ट करना। वैन, जब, दोज इन पावर आर करप्ट, जब जो सत्ता में है वही भ्रष्ट हैं। सोसाइटी, समाज, एज ए वोल इज बाउंड टू बी करप्ट, वो पूरी जनता यानी पूरी जो सोसाइटी है, पूरा जो समाज है, वो भी भ्रष्ट ही होगा। इट इज़ फ्री फॉर ऑल सिचुएशंस, यह एक खुली स्थिति है। देयर सीम्स नो वे, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। दैट कैन पर्ज अवर नेशन ऑफ क्रिमिनल पॉलिटिशियंस, जो हमारे राष्ट्र को ऐसे अपराधी राजनेताओं से आज़ादी दिला दे या छुटकारा दिला दे। ओनली गॉड नोज, केवल भगवान जानता है। वेयर आवर कंट्री इज हीलिंग या हीडिंग, ठीक है, यानी हमारा जो देश है वो किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ आज मैंने कंप्लीट करा है, ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।